See, the idea why Sanjeev was not released before, because I just want to create a different sense of reality. When you first look at him on the screen, almost he looks like a real person. But if you expose him earlier, obviously it looked like he's an actor or he is prepared, and I just thought they sounded false to that extent. And right from the beginning, I had a very clear. The guy who played Kasab has to look like that. He being the most popular face in the context of 2611. So to look for a guy who looks like him and probably has to be a very good actor. In small stature, he was what Daniel Kasab was. It was very difficult, but we were lucky to find Sanjeev, and I think he's done a fantastic job. So, and Kasab being the most villainous person probably India has ever seen in the context of what he has done, for any actor to play him is going to be a tough call from whichever way he is speaking. And I think why an actor would choose to play a role like Kasab and what preparation he did in the course of that, I'd rather that whole thing, I think you should talk to Sanjeev yourself, and I want to listen to his words. Thank you very much. Hello everyone, my name is Sanjeev. Hello everyone, my name is Sanjeev Jaspal, and अरे दादा ओ दादा whatever you want to ask me. अरे आप शिफ्ट हो जाइए दादा आप शिफ्ट हो सर है सर आपको आप शिफ्ट हो जाइए बाद में आइए हाँ रोलिंग रोलिंग अरे नेहा फीडबैक रिएक्शन से गालियाँ पड़ रही हैं, लोग चप्पल जूते फेंक रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं, इस कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं। संजय, फैमिली का क्या रिएक्शन रहा जब एक ऐसा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर जब आपके पास आया प्ले करने को ऑन स्क्रीन, तो फैमिली क्या वर दे हैप्पी यू प्लेइंग दिस कैरेक्टर? As an actor, they were happy कि मेरे को काम I got a work, but as a character कसाब किसी को भी पसंद नहीं है। So जो नॉर्मल हर किसी का रिएक्शन होता वही मेरे मम्मी पापा का भी था, और जब वो फिल्म देखे लास्ट हैंगिंग सीन देख करके मेरी मम्मी रो पड़ी, मतलब यार क्या हो रहा है इसके साथ, तो ऐसा था रिएक्शन। बाकी फिल्म मेकर से कैसा रिएक्शन मिला आपको इस कैरेक्टर के लिए? आई डोंट हैव एनी आइडिया, मतलब बच्चन साहब को बहुत पसंद आया फिल्म, और कसाब भी उनको बहुत पसंद आया, और बाकी मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है कि किसका क्या रिएक्शंस है। इस रोल के लिए कितने प्रिपरेशंस करने पड़े आपको? वो लुक के लिए कितने प्रिपरेशंस करने पड़े? इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो आप उसको उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड, वो कैसे, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या, वो चलता कैसे, बोलता कैसे, उसकी चीज़ों को पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो जो कसाब से रिलेटेड जो भी वीडियोस इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सोशल नेटवर्किंग साइट, गूगल जो भी है, मैंने वहाँ से उसके बारे में सर्च किया, पता किया। उसके बाद फिर एक बुक है कसाब द फेस ऑफ टेरर बाय रोमिल रोड्रिग्यूज, तो उसमें आई थिंक सुनील या तो उसमें बहुत डिटेल्स में सब कुछ बताया गया कसाब के बारे में, तो वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। बाकी डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उनसे भी उसके बारे में डिटेल्स लेने के बाद मैंने अपना एक पॉइंट्स बनाए कसाब के बारे में कि अगर कसाब होगा तो ऐसा ही होगा। सो ऐसे मैंने प्रिपेयर किया। Are you disappointed with the largely negative reviews the film's been getting? Yeah, obviously. What about your performance? What have people said about it? Are you thankful that hasn't come under too much fire? Yeah, I mean, people are liking me as a character. As an actor, they are liking me, but they are hating Kasab. They are liking me as an actor. So they are appreciating my work, and they are abusing me while they are watching the movie. They are abusing me. They are throwing chappals. They are throwing water bottles on screen. So I think as an actor, that is a compliment for me as an actor. संजय, ये आपकी पहली फिल्म है? हाँ जी, पहली फिल्म है। तो पहला ही रोल ऐसा करना क्यों सोचा? मैंने सोचा एज एन एक्टर, क्या अगर आप कसाब प्ले करते हो ना, तो कसाब के अंदर यू गॉट मल्टीपल शेड्स ऑफ एक्टिंग, मल्टीपल लेवल्स हैं। आप
अगर फिल्म शुरू से देखना शुरू करते हैं और एंड तक जाते हैं तो आप देखेंगे कि कसाब का जो कैरेक्टर चेंज होता है उसमें एक ग्राफ है उस कैरेक्टर का, वो यूं यूं मूव करता है। सो इसलिए मुझे लगा कि एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ करने को इसमें मिल सकता है और एक चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए, इसलिए मैंने किया ये। आप फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने आए हैं? सी मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हीरो बनने आया हूँ, मैं गुड कैरेक्टर्स, जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जो चैलेंजिंग कैरेक्टर्स हैं, जिन्हें करके मुझे लगे कि हाँ यार लोग मुझे एज एन एक्टर अप्रिशिएट कर रहे हैं उस रोल के लिए। सो मैं वैसे कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता था कि मान लो जैसे रणबीर कपूर है, शाहरुख खान है, वैसे कोई रोमांटिक रोल करते और फिर उस तरह से इमेज बनती है, अब इससे एक अलग इमेज बन गई आपकी? बट आजकल क्या है कि सबको हर कोई जो है वो रियल सिनेमा देखना पसंद कर रहा है, तो अभी इन सब चीज़ों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रह गया। आप अगर अच्छी एक्टिंग करते हो तो आज आप नेगेटिव कर रहे हो, कल शायद आपको पॉजिटिव भी मिल जाए और आप कुछ और भी कैरेक्टर करो। सो मेरा ये सोचना है। कितनी उम्र है आपकी? राइट नाउ आई एम 25। संजीव, ये भी जानना था, ये रोल आया कैसे आपके पास? हाउ डिड यू मीट रामू? कैसे हुआ? क्योंकि यू वर डूइंग थिएटर बिफोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Sydney, I was doing theatre 5 years back. So for the last four years, I was struggling here for some role. So I went through the audition. So Harshal has taken my audition. He has shown it to Ramu sir, and he has selected me. So like that. So you think you've done justice to the role? I think what I think the audience are reacting so bad. I mean, if they are abusing me, they are throwing chappals and all. It means मैंने अपना काम किया है। आप prepared थे ऐसे react? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब मुझे नहीं मालूम था इतना ज़्यादा मतलब ऐसे लोग रिएक्ट करने वाले हैं, बट मैं प्रिपेयर था क्योंकि कैरेक्टर ही ऐसा है। संजीव, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैंने ऑडिशन दिया था और आप कसाब के लिए चूज हुए, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि पहले रोल मिला और भी कसाब का मुझे करना चाहिए? मैंने पहले ही बोला ना कि एज एन एक्टर मैं देख रहा था कि एक चैलेंजिंग रोल है। अगर आप पूरी फिल्म देखोगे ना तो एज एन एक्टर बहुत कुछ करने को है कसाब में। सो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। बाकी अभी रियल सिनेमा सब ट्रेंड चेंज हो चुका है, लोग नेगेटिव भी, हीरो नेगेटिव कर रहा, नेगेटिव पॉजिटिव कर रहा, तो सब कुछ हो रहा है। उस हिसाब से मतलब मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे लगा एज एन एक्टर करना चाहिए और मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, शायद वो दिखा भी। संजीव, जब पहली फिल्म आती है उसके बाद हमारे काम के रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसकी दुनिया भर की नजर की कि क्या होगा कैसा, किस तरह की काम आपको अब ऑफर आ रहे हैं, किस तरह के रोल मिल रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही काम को लेकर और किस तरह के ऑडिशन आप दिला रहे हैं और अब क्या रिएक्शन है? जो 4 साल तक आप स्ट्रगल करते रहे तो अब कैसा रिएक्शन है लोगों का और कितने काम मिल गए? अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता मुझे कितने काम मिल गए हैं, बट क्या है कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस से कुछ लोगों से मेरी बातचीत चल रही है, क्योंकि अब ये फिल्म अभी थिएटर में है तो सब कुछ जब इसका क्लियर होगा तो शायद मैं जो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा उसके साथ मैं प्रोसीड करूँगा। किस तरह में जो आपको अब ऑडिशन दिला रहे हैं लोग आपको? नहीं, मुझे अभी कोई ऑडिशन के लिए तो नहीं बुला था, डायरेक्टली लुक टेस्ट होता आपका, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब वो मुझे लुक टेस्ट करेंगे, जिस कैरेक्टर में भी देखना चाहते हो लुक टेस्ट लेंगे, दैट्स इट। संजीव, एक रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले करना कितना डिफिकल्ट रहा था आपके लिए? कि जैसे कि आपने कहा बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस की थी आपने लुक को लेकर, कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है सिचुएशंस पर, तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? इसको जैसे अगेन एक बार दोबारा से आप पूछना प्लीज क्वेश्चन। एक रियल लाइफ कैरेक्टर जो एक ऑलरेडी था, एक टेररिस्ट, उसको प्ले करना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? पर्सनली मैं जो दिल से बोलना चाहता हूँ, कसाब को मैं भी उतना ही हेट करता हूँ जितने मेरे लोग, मतलब पूरी इंडिया हेट करती है, बट वो मुझे मतलब बट मैं वही बोल रहा हूँ ना, एज एन एक्टर मैं देख रहा था, बाकी मैं ये नहीं देख रहा था ये क्या है। एज एन एक्टर सिर्फ मैं देख रहा था उसको कि यार मुझे एक्टिंग करनी है, दैट्स इट। और बाकी अगर कसाब को देखे तो कसाब के कैरेक्टर को करने के बाद जब मैं मतलब जिस समय मैं एक्टिंग कर रहा था उसके बाद मुझे खुद से आई हेटेड माई सेल्फ कि यार ये मैं क्या हो क्या रहा होने, मतलब ये किया क्या इस बंदे ने। और उसके बाद फिर जब ये फिल्म थोड़ी जब कंप्लीट होने में आ गई तब मैंने सोचा कि क्या सचमुच ये आका नाम के कैरेक्टर्स होते हैं क्या, जो परपिट्रेटर्स जिन्होंने उन्हें भेजा था, क्या सचमुच ऐसे लोग कसाब जैसे लोगों की सोच बदल सकते हैं क्या। बट ये पूरी फिल्म करने के बाद मुझे लगा हाँ यार ऐसा हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मजहब अपने फायदे के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शायद हुआ। संजीव, आप किस तरह का काम करना चाहते हैं और बॉलीवुड में जो बहुत सारी हीरोइंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी है जिसके साथ आप अगर मौका मिले तो तुरंत हाँ कर देंगे? मतलब ड्रीम गर्ल बॉलीवुड की जिसके साथ आप पेयरिंग करना चाहेंगे? मैं रानी मुखर्जी को पसंद करता हूँ, अगर उनके साथ काम करने को मिलेगा जरूर करूँगा।
क्या हुआ, कुछ और रोल कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं हीरोइन का ही रोल करें। और ये जो आजकल कैटरीना, दीपिका, ये सारी, इनमें अगर किसी को चूज करने के लिए कहा जाए जो लीडिंग इन दिनों कर रही है, सभी ठीक है। आपने फेवरेट पूछा, मैंने बता दिया, बाकी सब ठीक है, उसके बाद तो सब ठीक लगते कोई हैं। ड्रीम रोल आपका जो आप सोचते हैं कि ये मैं ही करूं, या कोई फिल्म जिसकी रीमेक में आप सोचते हैं कि मैं यहाँ पर फिट हो सकता हूँ? एक फिल्म आई थी गुरु मणिरत्नम की, वो जो रोल अभिषेक बच्चन ने किया था, वो जब वो फिल्म आई थी 2007 या 6 में आई थी शायद, 2007 में आई थी। तो मेरा मन था अगर वो रोल मुझे मिले तो मैं कर सकता हूँ, मतलब वो मेरा फेवरेट रोल था, मैं करना चाहता हूँ उस तरह के रोल। और कोई ऐसा रियल लाइफ कैरेक्टर जो आप प्ले करना चाहेंगे? लाइक जो मतलब जैसे ऑफर्स आएंगे वो मैं, मेरा कुछ पर्सनल चॉइस तो ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल। पर आपके पास डायरेक्टर की लिस्ट रख दी जाए तो अब अगर कोई चुनना हो कि इनके साथ काम करना है, बहुत सारे ऑफर लोग करें, तो कौन सा डायरेक्टर आप चुनेंगे जो सबसे पहले रामू जी के बाद? फर्स्ट वन मणिरत्नम, सेकंड वन इज मिलन लुथरिया, टू बोथ ऑफ देम। रामू जी कहाँ चले गए छोड़ के? रामू जी, पता है। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। रामू जी